हेलो बच्चों, कैसे हो? आपने अपने निर्वात प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने जो जितने भी पेपर आप लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उनमें संस्कृत का तीसरा पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जैसा कि आप लोगों के बोर्ड का टाइमिंग बिल्कुल नजदीक आ रहा है, सामने आपके डेट्स वगैरह सारी आ चुकी है, वैसे वैसे आपके लिए ये जो पेपर है एक से बढ़कर एक पेपर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट के संस्कृत का तीसरा पेपर आप लोगों के सामने आ चुका है। हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे पेपर पे। क्वेश्चंस फर्स्ट। बच्चों, पहला क्वेश्चन किसका आता है? गद्यांश का। कौन कौन से पार्ट से आता है ये आप लोगों को पता है कि पहला जो पार्ट है जो श्लोक वाला है, दूसरा वाला पार्ट है वो कौन सा है, तीसरा वाला पार्ट है, तो उसमें से आपको कौन कौन से में से कैसे कैसे प्रश्न आएंगे लगभग हमें सब कुछ पता चल गया है। तो ये बहुन्य अपत्यानि में संतिति सत्यम, लोग जैसे ही हम गद्यांश को पढ़ते हैं तो हमें पता चला कि ये जो है वो कौन से पार्ट से लिया गया है। तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है? लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे प्रसंग और फिर लिखेंगे हम अनुवाद। बिल्कुल पूर्व की भांति इसमें आपको सब कुछ यहां लिखा हुआ मिलेगा कि इसमें से क्या क्या है, कहां से लिया गया है, ठीक है। लेकिन पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं कि प्रसंग में हमें लिखना क्या है। सब कुछ अपने लिखा हुआ आगे। बहुन्य अपत्यानि में संतति सत्यम। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग द्वितीय के कौन से पाठ से लिया गया है, उस पाठ का नाम लिखना है। फिर इसमें क्या क्या आया हुआ है, किसके बारे में बताया गया है कि इंद्र और सुरभि का जो वार्तालाप है उसके बारे में बताया गया है। फिर उसके अनुवाद कि निश्चय ही बहुनी अपत्यानि, अपत्यानि मतलब अपत्य मतलब संतान, बहुनी अपत्यानि ऋण संधि का एग्जाम्पल है, मेरे बहुत से संतानी हैं, संतानें हैं। तथापि फिर भी उनमें जो पुत्र विशेष से आत्मवेदनम अनुभवामी, इसी पुत्र के लिए जो है वो आत्मवेदना क्यों अनुभव कर रहे हैं? यतो ही अन्यभ्यो दुर्बल है, क्योंकि ये अन्यभ्यो दूसरों से कैसा है? दुर्बल है, शारीरिक रूप से कमजोर है। जो पुत्र शारीरिक रूप से कमजोर होता है, मनुष्यों में नहीं प्राणियों के अंदर, जो भी प्राणी है जैसा भी है, चाहे वो जानवर है चाहे कैसा भी है, उनके अंदर जो दुर्बल पुत्र होता है उसके प्रति माता का जो स्नेह होता है वो सबसे ज्यादा होता है। छोटे बच्चों के अंदर माता के लिए चाहे एक बड़ा पुत्र है और एक छोटा है, तो जो छोटा पुत्र होता है वो उसके लिए स्नेह का पात्र होता है। सर्वेषु अपत्यसु जननी तुल्य वत्सला एव, पाठ का नाम है जननी तुल्य वत्सला। सर्वेषु अपत्यसु, सभी पुत्रों के अंदर जो जननी की जो है वो तुल्य वत्सला, माता का जो प्रेम होता है वो सभी संतानों में बराबर होता है। लेकिन फिर भी जो कमजोर पुत्र होता है उसके प्रति माता का स्नेह थोड़ा अधिक होता है। दुर्बल सूत्रे मातु अत्यधिका कृपा सहजेव इति, माता नहीं चाहती है अत्यधिक उसको स्नेह करना, लेकिन ये एक सहज भाव है और सहज भाव के ऊपर किसी की कोई जो है उसका बस नहीं चलता है कि भाई मैं इसको कम करूं या ज्यादा करूं। सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मृत खंड्यालस्य अपि हृदय द्रवतम स च तामेव सांत्वयत गच्छ वत्से। सुरभि के वचनों को सुनकर के कहता है कि जाओ पुत्री, सर्वे सर्वम भद्रम जायते, सबका कल्याण होगा। देखें अपन इधर प्रसंग। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के जननी तुल्य वत्सला नामक पाठ से उद्धृत है। यहां पर वही उद्धृत के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? से संकलित है या लिया गया है। यह महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से संकलित है। यहां इंद्र द्वारा सुरभि से यह पूछने पर कि तुम्हारा इस पर इतना वात्सल्य क्यों है, तब सुरभि कहती है कि माता के लिए सभी संतान बराबर होती है, लेकिन दुर्बल पुत्र के प्रति उसका स्नेह अधिक होता है। हिंदी अनुवाद। मेरे बहुत संतानें हैं, यह सत्य है, फिर भी मैं इस पुत्र में विशेषकर कष्ट का अनुभव कर रही हूं। पुत्र को जो है वो कष्ट हो रहा है क्योंकि यह अन्य पुत्रों से कैसा है? दुर्बल है। सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की कुछ अधिक कृपा स्वभाव से ही होती है। वो नहीं चाहती कि कम करना है या अधिक करना, लेकिन माता का जो स्वभाव है वो बिल्कुल स्वाभाविक रूप से कैसा है? स्वभाव ऐसा होता है, इसलिए अपने आप है
सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय जो है वो द्रवीभूत हो जाता है, यानी पिघल जाता है। और उसने सुरभि को इस प्रकार की संतावना दी कि जाओ पुत्री, सब अच्छा होगा। और जो है इंद्र वहां पर क्या करता है, बरसात कर देता है। और बरसात करने के बाद सब जो कृषक है वो क्या करते हैं, बेलों को लेकर अपने घरों की ओर चले जाते हैं। इसी के ओर में फिर एक और आपको गद्यांश दिया गया है, आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम। पढ़ते ही अपने को समझ में आया कि ये जो है वो कहां से लिया गया, विचित्र साक्षी नामक पाठ से लिया गया है। कहां से लिया गया है, विचित्र साक्षी। प्रसंग पहले क्या लिखेंगे हम, प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग के बाद में क्या लिखेंगे, अनुवाद। ये सब अपने वहां पीछे लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्रम यही रखना है, यूं नहीं कि आप आगे पीछे कर ले। पहले प्रसंग लिखना है और उसके बाद अनुवाद। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं, प्रसंग में हम वही लिखते हैं कि ये कहां से लिया गया है, इसमें क्या चीज बताई गई है उसके बारे में, और उसके बाद अनुवाद। अनुवाद में इसको आपका पूरा का पूरा जो है वो आपको एज इट इज अनुवाद लिखना होता है। तो सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं कि यह जो प्रस्तुत पद्यांश है, यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी भाग 2, बच्चों किताब का नाम और उसका भाग, क्योंकि भाग 1 जो है वो कौन सा है, वो दूसरा है, भाग 2 है वो दूसरा है। तो सेमोसी भाग 2 के विचित्र साक्षी नामक पाठ से लिया गया है। और यहां पर न्यायाधीश के द्वारा जो न्याय किया गया है उसके बारे में इसका वर्णन किया गया है। अब अनुवाद लिखते हैं, आदेशम प्राप्य, आदेश को प्राप्त करके, उभव दोनों, प्राचलताम दोनों रवाना होते हैं, तत्रोपेत्य वहां उपस्थित होकर के, वहां पहुंच करके, काष्ठ पटले लकड़ी के एक पटल पर निहितम रखी गई, पट्टाच्छादितम कपड़े से ढकी हुई, देह स्कंदन वहंतो, देह को, उस शव को, देह मतलब वो उस मृत शरीर को स्कंदन यानी अपने कंधों पर, वहंतो यानी वहन करते हैं, उठा लेते हैं। और न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितो, न्यायालय की ओर, प्रति, प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया, बिल्कुल कहां लगी हुई है, ये देखो इधर बच्चों, थोड़ा सा ये साथ में चलते, प्रस्थितो प्रस्थान करते हैं, आरक्षी सुपुष्ट देह आसित, आरक्षी तो कैसा था, हट्टा कट्टा था। और अभियुक्त जो था वो कैसा था, अतीव कृशकाय, बहुत पतला दुबला था, बेचारा जो है वो कृशकाय था, भारवत सवस्य, और भार से उसके कंधे जो है वो उठाने में सक्षम नहीं थे, वो दुष्कर्म आसित, उसके लिए बहुत कठिन था। और सह भार वेदनया क्रदंती, इसमें, और वो भार के उस से क्या हो गया, क्रदंती, इसमें रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन करे क्या। प्रसंग देखें, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के विचित्र साक्षी पाठ का नाम है, विशेष तौर से याद रखना आपको, साक्षी पाठ से उद्धृत है। इस अंश में न्यायाधीश के आदेशानुसार रक्षक पुरुष और चोरी के आरोप में अभियुक्त दोनों के द्वारा शव को लाने का, वास्तविकता को प्रकट किए जाने का वर्णन हुआ है। दोनों को कहा कि भाई उस शव को उठा करके लेकर के आओ, और वो शव नहीं, जिंदा आदमी होता है, तो क्या करता है, उनकी वार्तालाप को सुन लेता है, और वो जैसे ही न्यायालय में आते हैं तो वापस क्या करता है, उनकी जो बात हुई थी उस वार्तालाप को पुनः न्यायाधीश के सामने रखता है। अब इसका हिंदी अनुवाद, आदेश को प्राप्त करके दोनों चले गए, वहां पास जाकर लकड़ी के तख्ते पर रखे हुए वह कपड़े से ढके हुए शरीर को अपने कंधे के द्वारा वहन करते हुए उन दोनों ने न्यायालय की ओर प्रस्थान किया। शव को कहां रखा, कंधे पर उठाया और न्यायालय की ओर चल दिए। रक्षक पुरुष मजबूत शरीर वाला था, हट्टा कट्टा था, और अभियुक्त जो है वो अत्यधिक कमजोर कृशकाय था। अत्यधिक भारी शव की पीड़ा से वह रो रहा था। वह कौन रो रहा था, कृषक, किसान जो था वह रो रहा था, जो वहां पर अभियुक्त था। यहां हम किसके लिए कह रहे हैं, अभियुक्त के लिए, कि अभियुक्त जो है वो उस भार को उठाने में सक्षम नहीं था, इसलिए क्या हो गया, वो रोना प्रारंभ कर देता है। यह था हमारा पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किसका आता है, श्लोक का। श्लोक की भी इसी प्रकार से आपको अनुवाद और व्याख्या करनी है। अधोलिखित पठित पद्यांशस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंग अनुवादम लिखत, इसका भी हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक सहस्रेण परितस्तीर वासिना, कहां से लिया गया है, सेमोसी भाग 2 से लिया गया है। पाठ का नाम क्या है, अन्योक्त है। अब यह नहीं लिखना बच्चों कि ये 12वां पाठ है,
पाठ का क्रमांक हमें कहीं नहीं लिखना है। प्रसंग, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रसंग लिखते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के अन्युक्त पाठ से लिया गया है। अब पहले तो हमने लिखा था उद्धृत है, अब लिखा है लिया गया है। आप लिख सकते हैं संकलित है। बच्चों हमने 3-4 बार लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। इसमें हजारों बगुलों की अपेक्षा एक गुणवान राजहंस से ही तालाब की शोभा का वर्णन किया गया है कि एक हजारों बगुलों की अपेक्षा एक राजहंस जो होता है उससे जो तालाब की शोभा होती है वो हजारों बगुलों से नहीं होती है। इसका इसमें वर्णन किया गया है। हिंदी अनुवाद देखें, हिंदी अनुवाद के अंदर है कि एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर किनारे पर निवास करने वाले हजारों बगुलों से भी नहीं होती है। शोभा के लिए सिर्फ एक राजहंस की आवश्यकता है, हजारों बगुलों की नहीं है। बच्चों पढ़ने के साथ जैसे आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा, आप लोगों ने क्लास के अंदर कितने बच्चे हों उनमें से जो राजहंस बनेगा, बगुले तो बहुत है क्लास में, लेकिन राजहंस कौन होगा? जो पढ़ेगा वो राजहंस बनेगा। नेक्स्ट, इसी के साथ और में आता है, और में आता है कि पठित पद्यांश हिंदी भाषायाम सह प्रसंग अनुवादम लिखत। अब दोनों का प्रश्न एक ही लिखा होता है, क्वेश्चन नस्तुमा में लिखे हुए होते हैं। कज्जल बलिनम धूमम मुंचति सत शक्ति यानम वाष्प यान माला संधावती वितरंती ध्वानम याना नाम पंक्तयो है अनंता कठिनम संसरणम सूची पर्यावरणम। बेटा इस पाठ के अंदर इस जो श्लोक आते हैं इस पाठ के, उसमें आपको पाठ का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पाठ का नाम आपको इसके साथ दिया हुआ आता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रस्तुत पद्यांश कहां से लिया गया? हमारी पाठ्य पुस्तक सेमोसी द्वितीय भाग के सूची पर्यावरणम, पाठ का नाम लिखा हुआ है, पाठ से लिया गया है, संकलित है या उद्धृत है। इस पद्य में वाहनों से निकलने धुएं और कोलाहल यानी शोरगुल से बढ़ते प्रदूषण के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? कि जो वातावरण है वो उससे प्रदूषित हो रहा है, चाहे वो कोलाहल हो, चाहे वो धुआं हो, चाहे वो ध्वनि हो। हिंदी अनुवाद, सैकड़ों मोटर गाड़ियां काजल के समान मलिनम, काला धुआं, मलिन मतलब काला गंदा धुआं छोड़ती है और रेलगाड़ी की पंक्ति कोलाहल करती हुई यानी शोरगुल करती हुई दौड़ती है। वाहनों की अनंत पंक्तियां, अनंत, जैसा कि आपके पाठ के अंदर चित्र में दिया हुआ है, गाड़ियों की इतनी लंबी लाइनें हो जाती है कि जिस गाड़ियों के बीच में से पार करना जो है वो व्यक्ति के लिए कैसा हो गया, इस शहरीकरण के अंदर बहुत ही दुर्भर हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इतना नहीं होता लेकिन शहरों में बहुत होता है। इसीलिए जो कवि है वो कहां जाना चाहता है? सूची पर्यावरणम। सूची पर्यावरणम कहां है? गांव के अंत के अंदर, जहां नदी है, झरने हैं, तालाब है, उस जगह पर वो जाना चाहता है जहां ना तो रेलगाड़ियों का शोरगुल है और ना ही गाड़ियों की कोई पंक्तियां हैं। शुद्ध स्वच्छ वातावरण है और जो शहरी वातावरण है वो कैसा है? मलिन वातावरण है, गंदा वातावरण हो चुका है, जिसमें जो धुआं है वो कैसा है? गाड़ियों से काला काला धुआं निकलने वाला है और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर वो नहीं है। इसलिए व्यक्ति जो है, कवि जो है, वो गांव के अंदर अंत के अंदर जाकर के वहां क्या करना चाहता है? निवास करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित नाट्यांश हिंदी भाषायाम सह प्रसंग अनुवादम लिखत। अब यहां पर पहले आपको दिया हुआ है पद्यांश, फिर गद्यांश, फिर नाट्यांश। अब इसमें लव, भगवान सहस्र दिधीति राम कथम अस्मत् समान अभिजनौ संवृतौ तब विदूषक किम द्वयोर अप्येकमेव प्रतिवचनम लव भ्रातर आवाम सौदार्यो राम समरूप है शरीर सन्निवेश है वायुर वयसस्तु न किंचित अनंतरम लव आवाम यमलव। कौन से पाठ से है? शिशुलालनम। कहां से लिया गया? शिशुलालनम से लिया गया है, जहां पर राम जो है वो क्या करना चाहते हैं? अब उनके परिवार के जो है वो उनसे बच्चों से जब बातचीत करते हैं लव और कुश से, तब उनसे पता चलता है कि ये दोनों जो है वो, उनको पता चल जाता है कि मेरे ही पुत्र हैं, लेकिन उनकी माता का नाम और पिता का नाम जानना चाहते हैं। लेकिन यहां पर उनके शारीरिक सौष्ठव का, उनके वंश के बारे में जो है वो वर्णन किया गया है। पहले क्या लिखेंगे हम?
बिल्कुल प्रसंग लिखेंगे और प्रसंग के बाद में क्या लिखेंगे, अनुवाद। क्रम वही रहेगा। प्रसंग और अनुवाद जो है वो आपको आगे लिखे हुए मिल जाएंगे कि भगवान सहस्त्र दीदिति, भगवान हजारों किरणों वाले सूर्य, कथम अस्मात, किस लिए, कैसे, अस्मात यानी हमारा, समान यानी एक समान, अभिजनो संवृत है, ये जो वृतांत है, पारिवारिक जो कुटुंब है वो एक समान कैसे हो सकता है। किम द्वयोर अपि एकम एव प्रतिवचनम, तब विदूषक जो है वो वापस पूछता है कि तुम दोनों एक साथ बोलते हो, जो लव ने कहा वही कुश ने कहा, उसने कहा वही लव ने कहा, तो दोनों का वचन जो है वो एक साथ निकलता है। तो प्रतिवचनम, तुम्हारे जो वचन है वो एक समान कैसे निकलते हैं। तब लव कहता है कि भ्रातराम आवाम सोदारियो, हम दोनों सगे भाई हैं। तब राम कहता है समरूप शरीरम शरीर सन्निवेश है, समरूप, रूप तुम दोनों का एक जैसा है, चेहरे में कोई अंतर नहीं है, शरीर सन्निवेश है, शारीरिक संरचना भी कैसी है, एक जैसी है, और वयसस्तु, उम्र भी एक समान है, दोनों एक जैसे दिख रहे हो, न किंचित अनंतरम, इसमें कोई अंतर ही नहीं है। तब लव वापस कहता है कि आवाम यमलव, होगा भी कैसे, हम दोनों कैसे हैं, जुड़वा है। देखें इधर प्रस्तुत नाट्यांश, हमारी पाठ्यपुस्तक नाट्यांश है ये, हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के शिशु लालनम पाठ से उद्धृत किया गया है। अब यहां चाहें तो आप जोड़ने के लिए नामक शब्द की इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं आपको, नामक शब्द से यह पाठ से उद्धृत किया गया है। यह पाठ दिनांक द्वारा रचित कुंदमाला नाटक के 5वें अंक से संकलित किया गया है। इसमें राम लव कुश के प्रति स्नेह व्यक्त करते हुए उनके वंश के बारे में पूछते हैं कि आपका वंश कौन सा है। तो लव भगवान सूर्य, हजारों किरणों वाले भगवान सूर्य। राम कहता है कैसे, हमारे समान ही दोनों एक काल में पैदा होने वाले कैसे हो गए, हमारा और आपका जो है वो कुटुंब एक ही समान कैसा है, हम भी सूर्यवंशी तुम भी सूर्यवंशी। तब विदूषक कहता है क्या दोनों का उत्तर एक ही है। लव कहता है कि हम दोनों सगे भाई हैं। राम कहता है शरीर की बनावट समान है, आयु से तो कुछ भी अंतर नहीं है। तब लव वापस कहता है कि हम दोनों जुड़वा हैं। कैसे हैं, जुड़वा हैं। जैसी आपको लाइनें दी हुई उन लाइनों का हिंदी अनुवाद आपको लिखना है और प्रसंग में वो लिखना है कि इसमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का, और ये जो है वो वही नाट्यांश है, ये नाट्यांश का हिंदी अनुवाद लिखना है आपको। तो काक है और पीक है, बिल्कुल कौन से पाठ से लिया गया, अरे अरे किम जल्पसी, यदि अहम कृष्ण वर्ण तरही त्वम किम गोरांग, अगर मैं काले रंग का हूं तो तुम कौन से गोरे रंग वाली हो। अपीच विस्मरियत किम यत मम, तुम भूल रही हो कि हम जो है वो सत्य प्रियता तू जनानाम कृते उदाहरण स्वरूपम, हम जो है वो सत्य के लिए, लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप में लिया, हमारा उदाहरण दिया जाता है। कैसा उदाहरण है कि ऐन्द्रितम वदसी चेत काके, झूठ बोले कौवा काटे। तब दशेत इति प्रकारेण अस्माकम परिश्रमम एकम च विश्व प्रथितम, इसी प्रकार से इसी प्रकरण के अंदर हमारा जो परिश्रम है, कौन कह रहा है, कौवा कहता है कि हमारा जो परिश्रम है उसके लिए एक वाक्य भी प्रसिद्ध है, अपिचे काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, कि कौवे की तरह ध्यान रखने वाले कौन है, आदर्श विद्यार्थी माने जाते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम, है ना, तो कौवे की तरह जो चेष्टा रखने वाले हैं वो कौन है, आदर्श छात्र माने जाते हैं। तो पीके कहता है कि अलम अलम, बस बस, अति विकथिनन किम विस्मरियत यत, तुम जो है वो ये चीज भूल रहे हो कि काके कृष्ण पीके कृष्ण को भेद पीक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काक है काके पीके पीके, ये कोयल और इसके बीच में वार्तालाप होता है कि तुम ये चीज भूल रहे हो कि कौवा भी काला कोयल भी काली, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन जब वसंत ऋतु आती है तो कौवा सिर्फ कांव कांव करता है और कोयल जो है वो मधुर गीत गाती है, तुम्हें इसका कोई अलम नहीं है। प्रसंग प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सौहार्द प्रकृति शोभा, पाठ का नाम क्या है, सौहार्द प्रकृति शोभा नामक पाठ से लिया गया है।
यहां कौवा और कोयल दोनों ही अपना महत्व बता रहे हैं और दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। और श्रेष्ठ किसके लिए बता रहे हैं? बिल्कुल, जो भी उसमें होगा उसको राजा बनना है। फिर इसकी अनुवाद, इसका अनुवाद यहां लिखा हुआ है। कौवा कहता है कि अरे अरे बकवास कर रहे हो, यदि मैं काले रंग का हूं तो तुम क्या गोरे शरीर वाली हो, गोरे रंग वाली हो? और भी क्या भूल गए हो कि मेरी सत्य प्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है, मेरा उदाहरण दिया जाता है। यदि झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इस प्रकार से हमारा परिश्रम और एकता संसार के अंदर प्रसिद्ध है। हमारा जो परिश्रम है और एकता जो है वो संसार में प्रसिद्ध है। और भी कौवे की चेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है, ये उदाहरण दिया जाता है हमारे लिए। तब कोयल कहती है कि बस बस डींगे हाँकना बंद करो, डींगे मारने से क्या होगा? क्या भूल रहे हो कि कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है? फिर भी कोयल और कौवे में क्या भेद है? वसंत का समय आने पर ही कौवा कांव कांव करता है और कोयल जो है वो क्या करती है? मधुर गीत गाती है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? इनका अनुवाद लिखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपको जो श्लोक लिखा हुआ है, 3 बच्चों प्रश्न आते हैं जिनके अंदर हिंदी अनुवाद करना होता है। चौथा प्रश्न जो आता है उसके अंदर आपको उसकी संस्कृत व्याख्या करनी होती है। तो थोड़ा सा शरीर क्वेश्चंस को जो अच्छे से पढ़ करके उसका अर्थ निकालना है, फिर उसको आपको संस्कृत के अंदर क्या करना है? प्रयोग करना है। शरीर उपच्य, शरीर उपचय, कांति गात्रणाम, कांति गात्र, गात्र शरीर के लिए आया हुआ है, कांति यानी चमक के लिए आया हुआ है। सुविभक्तता, शारीरिक उपचय, परिश्रम से जो है वो शरीर कैसा होता है? चमकता है। दीप्त, अग्नि, और अग्नित्वम अनालयस्य, और उसको करने से शरीर के अंदर जो है वो कैसी होती है? भूख उत्पन्न होती है। अनालयस्यम, आलस्य नहीं आता। स्थिरत्वम, शरीर के अंदर जो है वो स्थिरता रहती है। लाघवम और मर्जा, स्फूर्ति रहती है और स्वच्छ रहता है। देहम अर्दनम रूपम व्यायामात, देह का जो मर्दन है, देह के ऊपर जो परिश्रम होता है वह व्यायाम कहलाता है। शरीरे वृद्धि कांति, शारीरिक वृद्धि से जो चमक है वो शरीर अंगानाम सुगठनम, और शरीर के अंदर कांति यानी चमक आती है। और शरीर अंगानाम, शरीर के जो अंग है जितने भी अपने हैं, आपने जितने भी बॉडी बिल्डर्स देखे होंगे, जो भी व्यायाम करने वाले पहलवान को देखा होगा, उनका शरीर कैसा होता है? सुगठन होता है, गठा हुआ शरीर होता है, गठीला शरीर होता है। जठराग्ने, भूख लगती है उनको। प्रवर्धनम, बढ़ती है। और स्फूर्ति, शरीर के अंदर बहुत स्फूर्ति आती है। स्थिरत्वम, स्थिरता आती है शरीर में। और लाघवम, स्वच्छीकरणम, शरीर जो है वो लाघवम यानी स्वच्छीकरण में रहता है। क्या आयाति, ये सब किन से आता है? व्यायाम से ही उत्पन्न होते हैं। ये व्यायाम करने से आपके क्या होते हैं? ये चीजें सारी की सारी आपको प्राप्त होती है। आपको अच्छे से इसको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ करके हिंदी अनुवाद लगा करके, क्योंकि अब यहाँ पे समय का अभाव है तो इसका पूरा तरीके से अपन नहीं कर सकते। बाकी जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है कि भाई अपने ये चीज कैसे निकाली हुई है, पर अभी यहाँ जो है वो हमारे समय का अभाव होने के कारण आपको सिर्फ इतना ही दिया जा रहा है। नेक्स्ट, अधोलिखित नाट्यांश हिंदी भाषायाम से प्रसंग अनुवादम लिखित, अथवा में दिया हुआ है। दोनों में से किसी एक का आपको क्या करना है? संस्कृत बच्चों, ये उसका भी इसमें क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यहां हो गया ये नाट्यांश संस्कृते भावार्थ लिखना है। संस्कृते भावार्थ, संस्कृत में ही इसका भावार्थ लिखना है, हिंदी भाषा में नहीं लिखना है, क्योंकि हिंदी के लिए सिर्फ 3 ही प्रश्न आते हैं। चौथा वाला जो प्रश्न आता है वो संस्कृत में भावार्थ लिखने के लिए आता है। संपतौ च विपतौ च महताम एक रूपता, कहां से लिया गया? सुभाषितानी वाले पाठ से लिया गया, ढंग से पढ़ लेना। उदय सविता, रक्तो रक्त अस्त रक्तश्च अस्तमय तथा। जब संपतौ च विपतौ च, संपतौ और विपतौ यानी सुख और दुख, सुख और दुख के अंदर महताम एक रूपता, महता मतलब महापुरुष, महापुरुष जो होते हैं वो एक समान होते हैं। जिस प्रकार से उदय सविता, उदय यानी उदय होता है, सविता यानी सूर्य, सविता मतलब सूर्य, रक्त मतलब लाल रंग का, और रक्त रक्तश्च अस्तमय तथा,
लाल रंग का ही जब अस्त होता है, अस्तमय, अस्त होते समय भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। तो भावार्थ देखें, भावार्थ कहता है कि महापुरुषः सुखे दुखे च एक रूपता भवंती। महापुरुष जो होते हैं वो सुखे दुखे, सुख और दुख में, सुखे और दुखे यानी सुख और दुख में एक रूपता भवंती, एक समान होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। सुख में सुखी नहीं होते और दुख में दुखी नहीं होते। कौन? महापुरुष। यथा जैसे सूर्य उदय काले, जब सूर्य उदय होता है, रक्त वर्ण है भवती, लाल रंग का होता है, और तथा अस्त समय अपि, अस्त होते समय भी रक्त वर्ण है एव भवती, रक्त वर्ण का ही होता है। सूर्य में कोई फर्क नहीं होता, जब उदय होता है तब भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब भी कैसा होता है, लाल रंग का होता है। उसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, उन महापुरुषों की इससे तुलना की गई है कि सुख और दुख में, यानी उदय होते समय और अस्त होते समय, दोनों में उनमें कोई भिन्नता नहीं होती है, दोनों ही कैसे होते हैं, एक समान ही रहते हैं, जो सुख में सुखी नहीं और दुख में दुखी नहीं। तो सूर्य महापुरुषों की जो तुलना है वो उनसे की गई है। नेक्स्ट, 5वें प्रश्न के अंदर आपके कितने हैं, सप्तसु, कितने, 7 चतुर्नाम, यानी 4 प्रश्नों के उत्तर किसमें देने आपको, संस्कृत के अंदर एक पद में देने हैं। तो बच्चों आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि एक पद का मतलब एक वर्ड, 1 वर्ड में ही आंसर देना है, और इसी के साथ 5th नंबर क्वेश्चन के अंदर सेकंड जो आएगा, ए के स्थान पर ब जो आएगा, उसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। वृषभ है केन भारम उद्वहति, वृषभ जो है वो किसके कारण भारम उद्वहति, भार कहां पर, केन, तो कृषेण, कृषेण के कारण भारम उद्वहति। वहनी कुत्र स्थिति, अग्नि कहां है, काष्ठगत है, लकड़ी के अंदर जो है वो अग्नि उपस्थित होती है। प्रजा सुखे कस्य सुखम, प्रजा के सुख में किसका सुख है, राजा का, प्रजा के सुख में। राज्ञ हितम प्रजा सुखम, राजा के हित में ही प्रजा का सुख है। धरातलम कीदृशम सुखम, धरातल के अंदर, धरातलम कीदृशम सुखम, समतल, समलम, धरातल जो है वो समलम है। केन बिना इदम दुष्करम न को अपि कुर्यात, किसके बिना यह जो है वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ऐसा कठिन कार्य। केन बिना, सिविना बिना, राजा सिवी के अलावा अतिरिक्त ये कोई कार्य नहीं कर सकता। केन के अंदर देखो क्या है, तृतीय विभक्ति है, इसमें भी आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। कस्य में षष्ठी विभक्ति है, तो आपको भी षष्ठी विभक्ति में उत्तर देना है। कास्ट, कोई स्थान या कोई वस्तु से संबंधित है, तो ये वस्तु कास्ट वगैरह आ गया। केन में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो इसमें भी आपको तृतीय विभक्ति लगानी। विभक्ति का और वचन का विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, प्रश्न का निर्माण करते समय में भी और प्रश्न का उत्तर देते समय में भी। चातक है कम याचते, चातक किससे याचना करता है, इंद्र। चातक जो है वो केवल इंद्र यानी पुरंदर से याचना करता है, तो पुरंदरम, कम पुरंदरम, द्वितीय विभक्ति लगी है तो पुरंदरम में भी द्वितीय विभक्ति लगी है। तप है कह तेपे, तपस्या में कौन, पिता, कह कौन, पिता। ये 7 प्रश्न है, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के ही उत्तर देने। यहां आपको 7 प्रश्नों के उत्तर सारे लिखे हुए हैं, लेकिन आपको वहां पर केवल कितने प्रश्नों के उत्तर देने, 4 प्रश्नों के, जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनके उत्तर आपको एकदम सही ढंग से पता है, जिसमें आपको गलती नहीं लगे कि मेरे को इससे में कोई गलती नहीं होगी, उसी प्रश्न का उत्तर देना, बाकी वाले को आपको टच भी नहीं करना है। नेक्स्ट, अधोलिखित सप्तसु, यहां पर भी 7 दिए हुए हैं, और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर ये देखो आप पूर्ण वाक्य में, पहले वाले थे एक पद में और ये है पूर्ण वाक्य में। बच्चों एक पद में और पूर्ण वाक्य में बहुत फर्क होता है, इसका उत्तर आपको एक पद में नहीं देना होता है और उसका पूर्ण वाक्य में नहीं देना है। भूकंप से केंद्रभूत भुजनगरम की दृश्यम जातम, भूकंप का जो केंद्रभूत, जो सेंटर पॉइंट था, वो भुजनगर कैसा हो गया, की दृश्यम, किस प्रकार का हो गया, टुकड़े टुकड़े हो गया था। जो भूकंप आया था उसका केंद्रभूत भुजनगर जो है वो की दृश्यम के स्थान पर आपको क्या लिखना है, खंड खंड, टुकड़े टुकड़े हो गया था। अब आप चाहें तो 1 वर्ड में भी इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन 1 वर्ड में देना नहीं है, क्योंकि आगे वाला जो है वो आपको डिमांड किस में कर रहा है, पूर्ण वाक्य में कर रहा है, तो फिर पूर्ण वाक्य में ही उत्तर देना है। उभौ सवम आनीय कुत्र स्थापित, कुत्र प्रश्नवाचक शब्द, या तो कोई स्थानवाचक शब्द आया हुआ है, कहां, कुत्र मतलब कहां, कोई जगह है,
पर्टिकुलर किसी जगह के लिए आया हुआ है, तो उभौ सवम आनीय एकस्मिन चत्वरे, किसी चत्वरे यानी चौतरे के ऊपर, या किसी जो घर के बाहर कोई चौतरा बना हुआ है या उसके कोई भी स्थान हो, उस स्थान के लिए स्थापित वंतु वहां ले जाकर के रख देते हैं। तो किसी स्थानवाचक सूचक जो शब्द आते हैं उसके लिए कुत्र आएगा। किम वदसी चेत काकह दसेत, क्या कहने पर कौवा जो है वो, तो किम वदनी अनृतम, झूठ बोले कौवा काटे, क्या कहने पर कौवा काटता है, झूठ बोलने पर। कि दृश्यसु महावृक्ष है सेवितव्य, किस प्रकार के महावृक्ष का आश्रय लेना चाहिए, किस प्रकार के, तो फल छाया समन्वित, फल और छाया से युक्त जो बड़ा पेड़ होता है व्यक्ति को उसका आश्रय लेना चाहिए, जिसके ऊपर फल भी नहीं और वृक्ष के ऊपर जो छाया भी नहीं हो, ऐसे का आश्रय नहीं लेना चाहिए। फिर पांचवा प्रश्न, जननी कीदृशी भवती, जननी कैसी होती है। जननी सर्व अपत्यसु तुल्य वत्सला, जननी जो है वो सभी अपत्यसु, अब सभी पुत्रों के अंदर एक समान स्नेह रखने वाली होती है। समन्ततः है देह किम कुर्यात्, द्वितीय विभक्ति के अंदर आया हुआ है, तो समन्ततः है देहम सुखम विमृदनीयात्। व्याघ्र है किम कृत्वा काननम ययो, व्याघ्र जो है वो किम कृत्वा, क्या करके, काननम ययो, जंगल की ओर चला गया। व्याघ्र है निज गले श्रृगालम बद्वा, अपने गले से श्रृगाल को बांध करके काननम ययो, काननम यानी जंगल की ओर भाग गया। क्यों, क्योंकि वहां जो है वो उसको कौन लेकर के गया था, श्रृगाल। श्रृगाल जो है वो ये चाहता था कि वहां अपन चले, लेकिन अपने बुद्धि बल से जो है वो व्याघ्र, हमारी जो बुद्धिमती थी वह वहां से उसको देखते ही पहचान जाती है, तो उसको क्या करता है, वो साथ लेकर के ही भाग जाता है, बंधे हुए गले से लेकर के ही भाग जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इस श्लोक का अन्वय लिखना है आपको। अन्वय बच्चों आपको पता है कि ये जो श्लोक दिया हुआ है वो अव्यवस्थित रूप में होता है, बिखरे हुए रूप में होता है, इसको आपको कैसा करना है, व्यवस्थित तरीके से करना है, सही ढंग से ऑर्डर में लिखना है। तो इसका अन्वय लिखते हैं हम, आचार्य प्रथमो धर्म है, आचार पहला धर्म है, इति एतद विदुषाम वचय, ये विद्वानों के वचन है, तस्माद रक्षेत सदाचारम प्राणिभ्यो अपि विशेषतः, और उसकी जो रक्षा है, उस सदाचार की जो रक्षा है वो प्राण देकर भी विशेष रूप से की जानी चाहिए। तो अन्वय लिखते हैं कि आचार्य है प्रथमम धर्म है, इति एतद विदुषाम वचय, जो आचार है यानी जो सदाचार है उसका सबसे पहला धर्म है, ऐसा विद्वानों का वचन है। तस्मात् विशेषतः, उसकी विशेष रूप से, प्राणेभ्य अपि, प्राण भी देकर भी, सदाचारम रक्षेत, प्राणों को त्याग करके भी किसकी रक्षा करनी चाहिए, सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। इसमें आपको कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा सा इसका जो है वो हिंदी अनुवाद निकालने के बाद उसको ऑर्डर में लिखना होता है, और कुछ भी नहीं है, और इसमें श्लोक एक ही आता है। नेक्स्ट 7वां, इसमें रेखांकित पद्माधृत्य जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है, वहां उसके जगह पर आपको क्या लिखना है, प्रश्न का निर्माण करना है। प्रकृत्या, विभक्ति लगी हुई है, जो विभक्ति इसमें है वही विभक्ति अपने उसमें आनी चाहिए। सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, तो प्रकृत्या सन्निधौ, प्रकृति के समीप, वास्तविकम सुखम क्या है, तस्य समीपम, किसके पास, तस्य, किसके सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, तो प्रकृत्या। स्त्रीगतम अनुयुक्तम न युक्तम, स्त्रीगतम, स्त्री के विषय में, तो किम। पक्षिण है हर्ष मिश्रितम, द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, या फिर किस प्रकार का, हर्ष मिश्रितम, हर्ष से मिला हुआ, तो कैसा, कलरवम कुर्वन्ति, कलरव करते हैं, कीदृशम। यहां अपने 3 प्रश्न आते हैं, और तीनों के ही आपको क्या करने होते हैं, प्रश्न बनाने होते हैं, और प्रश्न बनाते समय बच्चों उसके पीछे जो है वो इसकी तरफ विशेष तौर से ध्यान देना है। प्रश्नवाचक शब्द का जब अपन प्रयोग करते हैं तो प्रश्नवाचक सूचक शब्द, इस चिन्ह का भी प्रयोग करना जरूरी है। नेक्स्ट, जननी तुल्य वत्सला इति कथया सार हिंदी भाषायाम लिखत, कहानी का सारांश आपको हिंदी भाषा में लिखना है। कौन सा है, जननी तुल्य वत्सला, बिल्कुल सुरभि और इंद्र के संवाद वाला जो पाठ है उसके अंदर प्रस्तुत पाठ जननी तुल्य वत्सला में वर्णित कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है, जिसके
रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। किसके हैं? महाभारत के। यह कथा सभी प्राणियों में समानता पर बल देती है। कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई करता था। उन दोनों में से एक शरीर से दुर्बल और तेज गति से चलने में असमर्थ था, इसलिए किसान उस दुर्बल बैल को कष्ट देता और वह बैल हल उठाकर चलने में कैसा था? असमर्थ हुआ, खेत में गिर गया। भूमि पर गिरे हुए अपने दुर्बल पुत्र कौन? बैल, उसको देखकर गौ माता सुरभि, गायों की माता सुरभि जो है वो, उसकी आंखों से आंसू आ गए और सुरभि को रोता हुआ देख करके, जब सुरभि रोने लगी तो उसको रोता हुआ देखकर इंद्र ने पूछा कि हे सुरभि, इस प्रकार क्यों रोती हो? रोने का कारण क्या है? तो सुरभि क्या बताती है? सुरभि ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देख करके, पुत्र की कमजोरी को यानी उसकी दीनता को देख करके रो रही हूं कि वह दीन है, और इस प्रकार जानते हुए भी कि किसान को कि ये कमजोर है, इसे चला नहीं जा रहा है, और किसान को क्या करना है? खेत जोतना है। वो जबरदस्ती उसके ऊपर क्या कर रहा है? प्रहार के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। जितना भी प्रहार करता है वो उठने में असमर्थ होता है, उसे उठा भी नहीं जाता, प्रताड़ित करता है। तो इंद्र ने कहा कि तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, फिर भी इस पर इतना वात्सल्य क्यों? इसी से इतना अधिक प्रेम क्यों? तो सुरभि ने उत्तर दिया कि मेरे हजारों पुत्र है, सभी में मेरा समान भाव है, सभी में मेरा समान स्नेह है, फिर भी दुर्बल पुत्र के प्रति मेरी कृपा अधिक ही होती है। सुरभि के वचन सुनकर के अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का जो हृदय है वो द्रवीभूत हो जाता है, यानी पिघल जाता है, और इंद्र की कृपा से तेज वहां पर बरसात होने लगती है। किसान अत्यधिक प्रसन्नता से खेत को जोतने के काम को छोड़ करके, विमुख होकर के यानी छोड़ करके, बैलों को लेकर घर आ जाता है। और सभी संतानों में माता समान रूप से स्नेह करने वाली होती है, किंतु दीन पुत्र के प्रति माता अधिक कृपायुक्त हृदय वाली होती है। उसके प्रति जो कृपा है वो अपने आप स्वाभाविक रूप से कैसी होती है? अधिक होती है। इस प्रकार से आपको उसका अनुवाद लिखना है। मैंने बच्चों बताया था कि उसका आपको क्या लिखना है? सारांश लिखना है, और सारांश के अंदर लाइन टू लाइन जो है वो वर्ड्स नहीं लिखे जाते हैं। इस प्रकार से आप अपने शब्दों के अंदर दो चार वर्ड ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, उसमें भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूल, जैसा प्रसंग हो उसके अनुकूल उचित अर्थ जो है वो चुन करके लिखना है। व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि, व्यरचि यानी किया, तो करके कृता किया, भवता या तरोरस्य पुष्टि यानी किया गया है, तरोरस्य पुष्टि यानी तरोवर यानी पेड़ को जो है वो तुम्हारे द्वारा जल पिलाया गया है। तो अन्योक्तय पाठ से लिया गया है, ये 12वां पाठ है आपके। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट है, व्याघ्र जो है वो अचानक सहसा अचानक नष्ट हो जाता है। गलबद्ध श्रृगाल का, गले से बंधे हुए उस श्रृगाल को लेकर के, तो सहसा का मतलब त्वया नहीं, अकस्मात। तो पहले का हो जाएगा आपके ख और दूसरे का भी ख, अकस्मात, अचानक ही जो है वो क्या हो जाता है? उसको लेकर के भग जाता है। जब शेर को पता चलता है कि ये जो है गलतफहमी के अंदर कि ये उससे मिला हुआ, श्रृगाल जो है वो उस व्याघमारी के साथ में हो सकता है कि मिला हुआ है, आज मुझे मरवाने के लिए लेकर के आया, ऐसा सोच करके वो क्या करता है? गले से बंधे हुए को लेकर के भग जाता है। नेक्स्ट, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखें। आप अपनी इच्छा से कोई भी 2 श्लोक लिख सकते हैं जो आपको याद हो। फिर आपको एक बार फिर बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके 2 श्लोक आते हैं। कितने आते हैं? 2 श्लोक। और प्रश्न नंबर 4 के अंदर आपके फिर 2 श्लोक आते हैं। कितने आते हैं? 2 श्लोक। और प्रश्न नंबर 6 में जो है वो आपके 1 श्लोक आता है। तो बच्चों श्लोक कितने हो गए आपके? 5। इन 5 श्लोकों को छोड़ करके, ये 5 श्लोक जो है वो छोड़ करके वापस इनको काम में नहीं लेना है। इनके अलावा ऐसा नहीं कि आप इन्हीं को उठा करके वापस यहां डाल दें, उनके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको कम से कम जो है वो 7 श्लोक, इसमें प्लस अगर आप 2 और कर दें तो टोटल आपके पास में कितने हो जाएंगे? 7 श्लोक बच्चों आपको कम से कम याद होने चाहिए। और अगर आप कम याद करना चाहते हैं, 7 आपको पूरे याद नहीं होते हैं और कम करना चाहते हैं, तो किसी भी पार्ट से कंटिन्यू आप 3
श्लोक या 4 श्लोक कंटिन्यू याद कर लें। कंटिन्यू किसी भी पार्ट से श्लोक नहीं पूछे जाते, ठीक है। किसी भी पार्ट से आप क्या करें, कंटिन्यू लगातार 4 श्लोक पढ़ लें, तो मिनिमम 4 श्लोक पढ़ने से भी आपका क्या हो जाएगा, ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहां सिर्फ 2 श्लोक संस्कृत में लिखने, अनुवाद नहीं करना, व्याख्या नहीं करनी, अन्वय नहीं करना, संस्कृत के अंदर उसकी भावार्थ में नहीं लिखना। आलस्य में मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्त्यु दम समूह बंधु कृत्वा यम नावसिदति गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो बलि बलम वेति न वेति निर्बल पिको वसंतस्य गुणम न वायस्य करी च सिंहस्य बलम न मुस्कै। मनुष्य का जो है वो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, आलस्य। लेकिन उद्यम यानी परिश्रम के समान उसका कोई बंधु नहीं होता है, जिसको करके व्यक्ति कभी परेशान या दुखी नहीं होता है। गुणों को गुणवान व्यक्ति ही जानता है और निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बल को केवल बलवान व्यक्ति ही जानता है, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता। वसंत के गुणों को केवल पीका यानी कोयल जानती है, कौवा नहीं जानता। और करीच सिंहस्य बलम, शेर के बल को केवल हाथी जानता है, चूहा नहीं जानता। ये हिंदी अनुवाद है, वे जैसे आप याद करना चाहें वैसे कर लें। नेक्स्ट, अधोलिखित अपठित गद्यांश से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और सबसे बड़ा प्रश्न इसी में यही है, जिसको पढ़ करके एतत् आधारित, इसके ऊपर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, यथा निर्देशम, जैसा निर्देश दिया गया है वैसे उत्तर लिखना है। और ये 10 मार्क्स का प्रश्न आता है, इसलिए बड़े अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि पूरे 10 नंबर आपको एज इट इज बच्चों। और सब्जेक्ट में मार्क्स कटने की संभावनाएं रहती है, इसमें तो हमारे 1 वर्ड का आंसर होता है, 1 नंबर है तो 1 नंबर पूरा मिलेगा, 2 हैं तो 2 पूरे मिलेंगे। पहले तो आराम से आपको इनको पैराग्राफ को पढ़ना, पैराग्राफ से पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप ढंग से पढ़ें, देखें, फिर उसके साथ एक बार क्या करें, इनके प्रश्नों को पढ़ें, फिर उसके बाद वापस इसके प्रश्नों के उत्तर आपको इसके अंदर मिलते हुए जाएंगे। भारत देश से प्रकृतिया विशेष अनुग्रह वर्तते, भारत देश के अंदर जो है वो प्रकृति का विशेष अनुग्रह, कृपा है, प्रकृति की कृपा भारत देश के ऊपर सबसे ज्यादा बनी हुई है। अत्र प्रकृति नटी विविध रूपाणी धारित्वा नृत्यति, यहां जो है वो प्रकृति नटी यानी नृत्यांगना के रूप के अंदर अनेक प्रकार के विविध रूप धारण करके नाचती है। ईदृशम ऋतु परिवर्तन से चक्रम विशेष्यतर देशेषु नेव दृश्यते, ऐसा ऋतु चक्र का जो परिवर्तन जो है, कि ऋतुएं जो है वो बार बार बदलती रहती है, विश्व के अन्य देशों के अंदर दिखाई नहीं देता। भारत में एक ऐसा है जहां पर इतनी ऋतुएं होती है। अत्र सामान्यतः 6 ऋतुएं भवंती, यहाँ 6 ऋतुएं होती है, और प्रत्येक ऋतु द्वयो मासेयो, 12 महीने होते हैं, 12 महीनों के अंदर 2 ऋतुएं, जो 6 ऋतुएं हैं वो हर 2 महीने के हिसाब से चलती रहती है। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत, ये 6 ऋतुएं। और सभी ऋतुओं के अंदर वसंत ऋतु जो है वो सबसे रमणीय होती है, इसलिए वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। यह ऋतुराज मधुमास और कुसुमाद्युत इति विविध नामामि ज्ञायते, इन नामों से इसको जाना जाता है। इस ऋतु के अंदर सभी पेड़ों के ऊपर सूखे पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, और सभी वृक्ष बेल नवरागने रंजितानी पत्र सुकानी धारयंती, नए राग, नए जो कोपले होती है, नई पत्ते जो है उसको धारण करते हैं। और जनहा बंधु बांधवे सह नाना विधान उत्सवान आयोजित बनता है, और लोग जो है वो अपने दोस्तों के साथ, बंधु यानी भाइयों के साथ में अनेक प्रकार के उत्सवों का आयोजन करते हैं। आम्रहा मंजरी भी सम अलंकृता, और आम की जो मंजरी है वो भी इसी ऋतु के अंदर लगती है। और मधुमता मधुकरा मधुरम गुंजती, मधुमता मधुकरा, मधुकरा यानी भंवरे जो है वो भी मधुरम गुंजती, मधुर गुंजन करते हैं। कोकिला मधुर स्वरे गुंजती, कोयल भी जो है वो इसी काल के अंदर सबसे अधिक मीठी वाणी में बोलती है। और वसंत सर्वेभ्यो रोचते, वसंत ऋतु जो है वो सभी को कैसी होती है, रोचक, रोचते, पसंद होती है। प्रश्न देखें, एक पदेन उत्तरत, ऋतुराज का कथित, ऋतुराज कौन सी ऋतु कहलाती है, वसंत ऋतु कहलाती है। आम्रा का भी सम अलंकृता भवंती, आम्र, आम्रा जो है देखिए अभी आया था आम्रा, मंजरी भी सम अलंकृता भवंती, तो क्या हो जाएगा, मंजरी भी, मंजरी भी।
बच्चों देखो थोड़ा सा आगे गड़बड़ लिखा हुआ है, मंज, ये मंजरी भी ऐसे लिखना है। प्रश्न का उत्तर ऋत्व है कति भवंती, ऋत्वें कितनी होती है, षड ऋत्वें कति के स्थान पर। काव्य में तृतीय विभक्ति बहुवचन है तो मंजरी भी तृतीय विभक्ति बहुवचन में देना है। क्या प्रथमा में एक वचन है तो वसंत एक वचन में आएगा। सर्वेशु ऋतुषु का एव रमणीयतम, सभी ऋतुओं के अंदर कौन सी ऋतु रमणीय होती है, तो सभी ऋतुओं में, सर्वेशु ऋतुषु सभी ऋतुओं में, कह कौन सी ऋतु, तो इस कह के स्थान पर आ जाएगा वसंत ऋतु। नेक्स्ट पूर्ण वाक्यन, इनके उत्तर आपको किस में देने, पूर्ण वाक्यन में देने। पहले किस में दिए थे, एक पद में, अब किस में मांग रहा है ये, पूर्ण वाक्य के अंदर। तो पूर्ण वाक्य में भारत देशे कस्या विशेषा अनुग्रह वर्तते, भारत देश के अंदर किसकी विशेष अनुग्रह है, बिल्कुल ऋतुओं का। भारत देश से प्रकृतिया, प्रकृति जो है वो उसका विशेष अनुग्रह है। कस्मिन ऋतु, कौन सी ऋतु के अंदर सर्वेशम वृक्षाणाम शुष्कम पत्राणी पतंती, सारे सूखे पत्ते गिर जाते हैं, वसंत ऋतु। वसंत ऋतु के आने पर क्या होते हैं, पेड़ों के ऊपर जो है वो नए पत्ते, नई कोपलें जो है वो आनी शुरू हो जाती है। और नवराग रंजितानी पत्राणी के धारियंती, कौन धारण करते हैं, वृक्षः के, कौन धारण करते हैं, क कौ के, पुल्लिंग शब्द के अंदर होते हैं ना, कह कौ के, तो कह जो शब्द है वो आपका क्या है, इसमें पुल्लिंग शब्द है, कह कौ के, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो बहुवचन के अंदर के हिसाब से आया हुआ है वृक्षः, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अस्य गद्यांश से समुचित शीर्षक लिखा, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, बहुत सारी ऋतुओं के बारे में कहा गया है, वर्णन किया गया है, 6 ऋतुएं होती है, 6 ऋतुओं के अंदर विशेष रूप से यही ऋतु होती है, और इसी के बारे में जो वर्णन किया गया है, तो फिर इसका जो है वो बार बार जिसके बारे में वर्णन किया जाए वही आपके गद्यांश का शीर्षक होता है, ऋतुराज। अब इस गद्यांश का संक्षिप्तीकरण देना, तो संक्षिप्तीकरण के अंदर बच्चों आपको ढंग से पढ़ करके उस पैराग्राफ के अंदर जो मुख्य बातें हुई है उन मुख्य बातों को आपको क्या करना है, पैराग्राफ के अंदर जो भी विशेष रूप से बातें आई हैं उन सभी बातों को आपको वापस इसके अंदर संजो करके लिखना है। उन जितनी भी बातें आई थी उन सभी बातों को आपको क्या करना है, संजो करके लिखना है कि ये बातें इसके अंदर पैराग्राफ में आई थी। तो देखिए एक बार वापस, भारत देश से प्रकृतिया विशेष महत्व वर्ते थे, भारत देश के अंदर प्रकृति का जो वो विशेष महत्व है। ऋतु परिवर्तन से केवलम अत्रैव दृश्यते, ऋतुओं का इतना जो परिवर्तन है वो यहीं पर दिखाई देता है। षड ऋतु है अपि अत्रैव भवति, 6 ऋतुएं भी यहीं पर होती है। सर्वेषु ऋतुषु वसंत एव ऋतुराज कहते थे, सभी ऋतुओं के अंदर जो वसंत ऋतु है उसको ऋतुराज कहा गया है। आप इसमें कुछ अपने शब्दों के अंदर उनको सही ढंग से पढ़ करके, जैसे इसके अंदर मैंने आपको लिखा हुआ है कि ये जैसे वाक्य उसमें नहीं लिखे हुए तो उसको जोड़ करके एक वाक्य बनाया हुआ है और फिर लिखा गया। अस्मिन ऋते वृक्षे वृक्षः शुष्कम पत्राणि त्यक्त्वा, इस ऋतु के अंदर पत्ते क्या करते हैं, सूखे पत्ते होते हैं उनको त्याग करके नवीनानि पत्राणि धारयन्ति, वृक्ष जो है वो नए पत्तों को धारण करते हैं। और वसंत ऋतु महत्वम कोकिला मधुरम स्वरे कुजंती, वसंत ऋतु के अंदर जो कोयल है वो मधुर स्वरों में गीत गाती है। और वसंत ऋतु सर्वेभ्यो रोचते, वसंत ऋतु जो है वो सबको कैसी होती है, पसंद होती है। उसके अंदर व्यक्ति जो है वो हर एक व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहता है, हर जगह उसको जो है वो चारों तरफ नई जो है पेड़ों के ऊपर नए पत्ते दिखते हैं, चारों तरफ हरियाली जो है वो नजर आती है, चारों तरफ एक मधुर गूंज, कोयल हो चाहे भंवरों का हो, गुंजन सुनाई देता है। इसलिए ये ऋतु जो है वो सबको कैसी होती है, पसंद होती है। नेक्स्ट, भाषिक कार्यम, भाषिक कार्यम या यथा निर्देशम उत्तर, जैसा इसके अंदर निर्देश दिया गया है वैसा आपको उत्तर देना है कि आयोजयन्ति इति क्रियापदस्य, इस क्रियापद का कर्तृपदम किम, क्रियापद दिया हुआ है आयोजयन्ति, आयोजयन्ति में क्या है, आयोजयन्ति में क्रियापद है और आपको इसका कर्तृपद बताना है। तो ये आयोजयन्ति अपन देखें उसके अंदर कहां आया हुआ है, ये रहा।
ये शब्द यहां पर आया हुआ है, ये क्रिया है, तो इसका कर्ता आपको इसी में ही मिलेगा। तो ये जो पैराग्राफ है ये कहां से स्टार्ट होता है, ये लाइन यहां से स्टार्ट होती है, ये देखें आप। तो जनाहा, लोग जो है वो बंधु बांधवे सह, अपने बंधु और बांधवों के साथ नाना विधान उत्सवन आयोजित बनता है। तो शब्द क्या हो जाएगा, जनाहा। कर्तृपद क्या हो जाएगा, जनाहा। देखें उसमें है वृक्षाह, नहीं जनाहा, बिल्कुल समझ में आई बात। कर्तृपद कौन सा हो जाएगा, जनाह। मधुकरः इति विशेष्य पदस्य, विशेष्य, मधुकर जो शब्द है वो विशेष्य शब्द है। इस विशेष्य शब्द का विशेषण पदम किम, उसकी विशेषता जो बताई जाने वाली है वो पद कौन सा है। तो देखें मधुकरा जो है वो उसी में देखते हैं अपन, मधुकरा ये रहा, मधुमता मधुकरा मधुरम गुंजंती। तो मधुरम मधुकरा मधुमता, कौन सा हो जाएगा, मधुमता। अयम इति सर्वनाम पद स्थाने, अयम जो है वो सर्वनाम पद है, इसके स्थान पर संज्ञा पदम बताना आपको कि ये जो है वो सर्वनाम किस संज्ञा पद के स्थान पर लिया गया है। अयम यानी यह कौन, छठ ऋतु है, 6 ऋतु है, प्रकृति, ग्रीष्म ऋतु या वसंत। तो देखें इधर अयम किसके लिए आया हुआ है, हाँ कहां है, देखें ये रहा बच्चों, ये है अयम। अयम ऋतुराज है, मधुमास है, मधु कुसुमा युद्ध इति विविधा नामनी ज्ञायते। अब अयम कौन, सर्वनाम पद है, तो सर्वनाम पद से पहले संज्ञा पद आएगा, सर्वनाम पद से पहले संज्ञा पद आएगा। बच्चों आपने कहानी पढ़ी है, मैं यही लिख देता हूं, देखो एक जंगल में एक शेर रहता था, एक जंगल में एक शेर रहता था, वह क्या है, सर्वनाम। वह कौन है, सर्वनाम। अब इस सर्वनाम, ये जो सर्वनाम है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, शेर के लिए। किसके लिए आया, शेर के लिए। तो बिल्कुल अयम जो है वो एक सर्वनाम है। अब ये सर्वनाम किसके लिए आया हुआ है, अतः वसंत ऋतु राज कथ्यते। ये जो वसंत है, सर्वेसु ऋतुसु, सभी ऋतुओं के अंदर वसंत ऋतु जो है ये उसका कौन हो जाएगा, बिल्कुल संज्ञा पद क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु। देखें उसमें आई हुई आगे, तो इसमें कौन सा है, वसंत ऋतु। कौन सा हो जाएगा उत्तर, वसंत ऋतु। इसमें आपको उत्तर कैसे लिखना है, 5वें का है अ लगा करके उत्तर, जनाहा, इसका लगा करके उत्तर लिखना है ग मधुमता, ऐसे इसका उत्तर लगा करके लिखना वसंत। आर्द्र यानी गीला, इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, इसका जो है वो विलोम पद अब वहां पर आया हुआ है। आर्द्र का मतलब गीला, तो यानी शुष्क यानी सूखा होता है। तो इसमें देखो उसमें आया हुआ था, ये देखें इधर, शुष्कम आया हुआ है, ये उसके अंदर आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अधोलिखित पदियों संधि विच्छेदम कृत्वा, संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी लिखना है। तो यशोगानम, यशोगानम में यशः प्लस गानम, यश है गानम, संधि का नाम क्या होगा इसके अंदर, उत्व संधि। कौन सी संधि है, उत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि है, उत्व विसर्ग संधि। और विपद काल है, तो हो जाएगा विपद प्लस काल है, संधि कौन सी हो जाएगी, चर्त्व व्यंजन
संधि। संधि का नाम पूरा लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या है, संधि करनी ही की हुई है, आपको बनानी है, संधि पद बनाना है और संधि का नाम भी लिखना है। हरीम वंदे, बच्चों इसमें आया हुआ है लेकिन ये थोड़ा सा लाइट में दिख रहा है इसलिए हलंत मैं लगा देता हूं यहां पर। हरीम वंदे, हरीम वंदे, कौन सी संधि हो जाएगी इसमें, मो अनुस्वार, ये थोड़ा सा कौन सी संधि हो जाएगी, मो अनुस्वार। कई बच्चे जो है वो सीधा अनुस्वार भी लिखते हैं। मो अनुस्वार किसका है भाग, व्यंजन संधि का भाग है। तो व्यंजन संधि, मुंह अनुस्वार किसका भाग है, व्यंजन संधि का भाग है। और अच, इसमें देखो च हलंत है लेकिन दिख नहीं रहा है, अच प्लस अंत, तो संधि को जब जोड़ेंगे तो बन जाएगा अजंत, बन जाएगा अजंत। प्रथम वर्ण जो है वो अपने ही तृतीय वर्ण में आदेश हो जाए तो संधि कौन सी हो जाती है, अजंत में जसत्व संधि। कौन सी संधि होती है, जसत्व व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। हाँ देखो बेटा बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर यशो गानम, यस है प्लस गानम, इस विसर्ग को, ये जो विसर्ग है इस विसर्ग को जब हम इधर देखेंगे तो इस विसर्ग को ओ आदेश हो गया और यहां पर व्यंग वर्ण वैसा का वैसा आएगा। तो विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का जो है वो वर्ण यहां आता है ए को छोड़ करके, तो वहां क्या हो जाएगा, उत्व संधि हो जाएगी। यहां पर विपद काल है, द हलंत के बाद अगर यहां पर प्रथम वर्ण आ जाता है तो वो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा, यानी जो यहां त वर्ण प्रथम वर्ण आया वो अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाएगा। संधि कौन सी हो जाएगी, चरत्व संधि। और इसके अंदर हरीम वंदे, म हलंत के बाद अगर कोई व्यंजन आ जाता है तो वो म हलंत कहां चला जाएगा, ऊपर अनुस्वार के रूप में चला जाएगा, इसलिए इसका नाम क्या संधि का नाम, मुंह अनुस्वार संधि। और यहां पर च हलंत के बाद में यानी कि किसी भी प्रथम वर्ण के पहले दूसरे के बाद में अगर कोई भी व्यंजन या स्वर आ जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वह वर्ण अपने ही वर्ग के किसमें चला जाएगा, तृतीय वर्ण में चला जाएगा। तो च जो है वो किसमें बदल गया, जय के अंदर, तो वर्ण क्या हो जाएगा, अजंत। संधि का नाम जसत्व संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इसके अंदर सामासिक विग्रह करके और समास करके समास का नाम भी लिखना है। तो अंडरलाइन की हुई है, या तो सामासिक पद दिया हुआ है या सामासिक विग्रह किया हुआ है। निर्जनम, तो हम यहां पर उत्तर लिख देते हैं इसका, जना नाम, जना नाम अभावः, जना नाम अभावः। समास का नाम क्या हो जाएगा, अव्ययी भावः। बच्चों पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि समास का नाम बड़े अच्छे से लिखना है आपको, अव्ययी। कई लोग जो है वो सिर्फ अवयवी लिख देते हैं तो गलत हो जाता है, अव्ययी भी लिख देते हैं तो भी गलत हो जाता है, अव्ययी पूरा लिखना है। जगत पितरौ वंदे, पार्वती परमेश्वरौ, जगत पिता पार्वती और परमेश्वर को नमस्कार है, तो पार्वती परमेश्वरों के नीचे अंडरलाइन है। यहां पर बच्चों इसके नीचे भी अंडरलाइन हो सकती है, अगर इसके नीचे अंडरलाइन होती है तो व्याख्या अलग हो जाएगी और इसके नीचे है तो भी, लेकिन समास एक ही रहेगा। तो यहां पर शब्द क्या हो जाएगा, पार्वती च परमेश्वरः च। समास का नाम द्वंद्व, जहां दोनों पद प्रधान हो समास द्वंद्व समास, दोनों का जब समान रूप से महत्व हो तो क्या हो जाएगा,
द्वंद्व समास, इसमें हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से वाक्य होते हैं उसके अंदर। कृष्ण च असौ, तो इसके अंदर देखो कृष्ण है च असौ, तो कृष्ण काकः, कृष्ण काकः है। इसमें समास का नाम क्या हो जाएगा? कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य, कौवा तो है लेकिन कैसा है? काला कौवा है, तो कौवे की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय। तो बच्चों 3 समास विशेष तौर से अपने कोर्स के अंदर, अव्ययभाव, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास, याद रखना है समास के नाम। नेक्स्ट, अंडरलाइन किए हुए पदों के ऊपर आपको विभक्ति या तत्कारणम, कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है, यह देना होता है आपको। तो ग्रामम निक्सा उद्यानम वर्तते, ग्रामम के नीचे अंडरलाइन है, तो ग्रामम में हमें द्वितीय विभक्ति नजर तो आ रही है, क्यों है? निक्सा के योग में। तो निक्सा शब्दस्य योगे कौन सी है? द्वितीया। कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति। निक्सा शब्द के योग में द्वितीया विभक्ति है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, क्या की गई है? तुलना की गई है। तुल्यवाची योगे सप्तमी विभक्ति। जब किसी की तुलना की जाएगी तो कौन सी विभक्ति होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। और बालकाय मोदकम रोचते, बालकों को लड्डू पसंद है, तो रुच धातु के योग में, तो यहां हो जाएगा रुच धातु योगे चतुर्थी विभक्ति। कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति। थोड़ा ध्यान रखना है, रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। ज्ञानात विना सुखम न अस्ति, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, तो विना, बिना शब्दस्य योगे पंचमी विभक्ति। बिना शब्द के योग में पंचमी विभक्ति होगी। यहां बच्चों थोड़ा एक बात आप ध्यान देंगे कि अगर ज्ञानात, ज्ञानम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ज्ञानम विना, तो विना के योग में कौन सी होगी? द्वितीया। यहां पर कौन सी होगी? द्वितीया। अगर ज्ञानेन लिखा हुआ है, इसी एग्जाम्पल को बता रहा हूं, ज्ञानेन विना, तो यहां पर विना के योग में हो रही है लेकिन तृतीया हो रही है। कौन सी हो रही है? तृतीया। और अगर ज्ञानात लिखा हुआ है तो यहां कौन सी विभक्ति हो रही है? पंचमी। बस थोड़ा सा याद रखना है कि ज्ञानम में द्वितीया है, ज्ञानात में तृतीया है, हो रहा शब्द एक ही है, दोनों में विना के योग में ही हो रहा है, तो विना के योग में 3 विभक्तियां होती है, द्वितीया, तृतीया और पंचमी। ओके, नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए पदों के अंदर जो
प्रकृति है और जो प्रत्यय, प्रकृति मतलब मूल शब्द, उसकी प्रकृति क्या है, मूल शब्द कौन सा है और उसमें प्रत्यय कौन सा है, उन पदों से निर्माण करके वाक्यों को रचना करनी है, पूरा बनाना है। और रेखांकित पद अगर कहीं दिया हुआ है तो उसमें अलग अलग करके लिखना है, पृथक करके लिखना है, अलग करके लिखना है। देखो पहले में ही दे दिया आपको, सबसे पहले अंडरलाइन करके दे दिया, तो अंडरलाइन वाले शब्द के अंदर अपन क्या लिखेंगे, यहां पर आंसर में लिखेंगे, तो आंसर में सेव मान है, तो सेव माने के अंदर मूल शब्द तो है इसमें सेव, धातु कौन सी है, सेव, प्रत्यय कौन सा है, सानच, कौन सा प्रत्यय है, सानच, बस। और इसमें भारतस्य खाली जगह संरचना उत्तम अस्ति, भूगोल प्लस ठक, ठक में एक शेष रहता है, एक जब इसके साथ जुड़ेगा तो पूर्व में दीर्घ आदेश होगा, तो शब्द बनेगा भौगोलिक, भौगोलिक। तो भौगोलिक संरचना उत्तम अस्ति, ठक में एक शेष रहता है और पूर्व में दीर्घ आदेश होता है। व्याघ्रम दृष्टवा सा, खाली जगह है, चिंतित वत प्लस गीप, गीप प्रत्यय पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलता है, नपुंसकलिंग शब्द को भी स्त्रीलिंग में बदलता है, तो चिंतित वत गीप चिंतित वती, शब्द क्या बन जाएगा, चिंतित वती। उसी शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में बनाना है और कुछ नहीं करना। तो ये आपके इस प्रकार से कितने दिए हुए, 3 शब्द दिए हुए हैं, जिनके ऊपर अगर अंडरलाइन करके शब्द को जोड़ के लिखा हुआ तो आपको तोड़ के लिखना है, और तोड़ के लिखा हुआ तो आपको जोड़कर लिखना है। नेक्स्ट, मंजूषा में दिए गए अव्यय पद हैं, उनको खाली जगह के अंदर आपको लिखा हुआ है वहां भरना है। स यावत गमिष्यति, खाली जगह त्वम न आगच्छसि, तो यावत और तावत बच्चों दो जो है वो जोड़े से चलते हैं, तो यावत और तावत, अगर यावत लिखा हुआ है तो आपको तावत लिखना है और तावत लिखा हुआ है तो यावत लिखना है, तो यहां पर हो जाएगा यावत। नेक्स्ट, ईश्वर खाली जगह है, व्यापक अस्ति, ईश्वर जो है वो सब जगह है, तो क्या हो जाएगा सर्वत्र, शब्द क्या लिखेंगे, सर्वत्र। खाली जगह है, ते अपि तत्र गच्छन्ति, ते अपि वे भी तत्र गच्छन्ति वहां जाते हैं, यदा कदा कभी कभार, तो यहां शब्द क्या हो जाएगा, यदा कदा कभी कभार वे सब वहां पर जाते हैं। इस प्रकार से आपको, अब एक्स्ट्रा दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि इसको भी आपको कहीं पर लिखना हो, एक्स्ट्रा है तो उसको पढ़ा रहने दें, और जो जोड़े में होगा वो एक ही वाक्य में आएगा, और अगर यावत और तावत दो सकता दोनों खाली जगह देता आपको तो वो एक ही गिनी जाएगी। नेक्स्ट, इसमें उपसर्ग जो है वो शब्द में अलग करके पृथक कृत्वा लिखत अलग करके लिखना है। उपसर्ग बहुत आसान है बच्चों, आपको पहले भी मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि उपसर्ग आपके कोर्स में कितने 8 है, गिने चुने नाम है। प्रत्यय में भी आपको गिने चुने जो है वो 10-12 प्रत्यय जो उनको सिर्फ नाम याद रखने और उसमें क्या क्या शेष रहता है, अगर इतना भी याद रख लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग कौन सा है, आ उपसर्ग है, आप आंग भी लिख सकते हैं। और इसमें मूल शब्द जो है वो शब्द कौन सा हो जाएगा, शब्द हो जाएगा दरह। इसी प्रकार से इसमें जो है वो उपसर्ग कौन सा होगा, उपसर्ग होगा निस, और शब्द कौन सा होगा, छल, शब्द कौन सा हो जाएगा, छल। बच्चों एक बात याद रखना, निस नी के साथ में स अगर आता है, अगर निस ऐसा लिखा हुआ आता है, निश्चित, क्या लिखा हुआ आता है, निश्चित, निष्फल, क्या लिखा हुआ है, निष्फल, कौन सा लिखा हुआ है, निष्फल। और निस्संदेह, शब्द क्या लिखा हुआ है, निस्संदेह। अब आपको जो याद रखना है
वो ये है कि इन तीनों में उपसर्ग जो है वो यही वाला निस होगा। उपसर्ग में यही वाला निस होगा। स चाहे कोई भी लिखा हुआ आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको स्टार्टिंग में देखते ही समझ में आना चाहिए कि उपसर्ग यही है। आपको ये वाला निस नहीं लिखना है, इसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 नंबर का प्रश्न है। देखो आप अपने आप में 1 नंबर का प्रश्न है, उस सवाल का भी 1 नंबर का है, तो टोटल मिलाकर के 2 नंबर का प्रश्न बनता है। तो एक एक नंबर हमें जो है वो बड़े ध्यान से लेकर के चलना है। इसमें उपसर्ग कौन सा है बस उसी के बारे में लिखना है। तीनों में से बच्चों देखो, नी के बाद में अगर ये से आता है तो भी उपसर्ग यही है, ये से आता है तो भी उपसर्ग यही है, और ये वाला से आता है तो भी उपसर्ग यही है। इसकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान देना है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो मार्क्स बड़े इजी तरीके से आपके आएंगे। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए पदों को यथा निर्देशम विभक्ति प्रयुज्य, विभक्ति का प्रयोग करके खाली जगह को भरना है। जिसमें जो विभक्ति लगी हुई है वो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अध्ययन के अंदर षष्ठी विभक्ति लगानी है। तो अध्ययनस्य, अध्ययन के लिए, हेतु जयपुर तिष्ठति, जयपुर में रह रहा है लेकिन रहने का कारण क्या है? अधितिष्ठति, वहां क्यों रह रहा है? कि अध्ययन के लिए। केवल तिष्ठति आता है तो षष्ठी विभक्ति आएगा, क्योंकि हेतु कारण क्या है? जयपुर में अध्ययन के लिए रह रहा है। ठीक है। और गंगा खाली जगह प्रभवती, हिमालय पंचमी विभक्ति, तो हिमालय की पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगी? हिमालयात। क्या हो जाएगा? हिमालयात। आपको पता ही है प्र और भू धातु के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो हिमालय में पंचमी विभक्ति लगेगी। प्रभवती यानी बहती है, वहां से निकलती है। अलग होने के योग में, अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए धातुओं को यथा निर्देशम परिवर्तन करके खाली जगह की पूर्ति करनी है। गम धातु है, लंग लकार में परिवर्तन करना है, उत्तम पुरुष एक वचन बनाना है। कौन बनाना है? उत्तम पुरुष एक वचन। तो गम धातु का लंग लकार यानी भूतकाल, तो क्या हो जाएगा? गच्छम। बच्चों लास्ट में अब यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ आपका म हलंत आएगा, और अगर कुछ लिखा हुआ होता, व्यंजन होता, तो ये म हलंत अनुस्वार में चला जाता। बालिका शीघ्रम खाली जगह धाव लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा? धावती। क्या हो जाएगा? धावती। लट लकार है, धावती, धावता, धावंती, प्रथम पुरुष एक वचन। थोड़े रूप आपको याद करने, लंग लकार के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो ये रूप बहुत इजी है। एगच्छम, एगच्छन, एगच्छत, एगच्छाओ, एगच्छम, एगच्छन। और क्योंकि उत्तम पुरुष दिया हुआ है अहम, तो उसके अनुसार ये कौन है? आपका कर्ता है, और इस कर्ता के अनुसार ये जो क्रिया है ये भी उत्तम पुरुष एक वचन की आएगी, जो कि उसने डिमांड की है। तो लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है। अब बालिका कौन है? बालिका प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष के अनुसार क्रिया भी कैसी आई? प्रथम पुरुष की आई है। नेक्स्ट, संख्याएं लिखी हुई है 820 और 245। 820 और 245 को आपको क्या करना है? संस्कृत में लिखना है। संस्कृत के अंदर संख्या लिखने के लिए बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको आपको याद रखना है, और वो याद इतना ही रखना है कि संस्कृत में संख्या जो है वो जिनको बाद में लिखा हुआ है उनको पहले लिखना है, और जो पहले लिखा हुआ है उसको बाद में लिखना है। 820, 820, तो 20 पहले और 800 बाद में। तो 20 को क्या कहेंगे? विन सत्यधिक, 20 अधिक। किसमें? 800 में। 800 को क्या कहते हैं? अष्टशतम। तो ये आ और ये स और ये ट, संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि।
क्या हो जाएगा? ये विंशत्यधिक का काष्ठ शतम, अष्ट शतम 800, और कितने? 20 अधिक है, तो 20 अधिक 800 में यहां पर कितने हैं? 245। 45 अधिक है किसमें? 200 में। 200 के अंदर 45 अधिक है, तो क्या लिखेंगे? पंच चत्वारिंशत् सत्यधिक द्विशतम। पंच चत्वारिन सत्यधिक द्विशतम, 200 में 45 अधिक। नेक्स्ट, भगवान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर से 10वीं कक्षा छात्र सुंदर है अस्ति और अस्वस्थ कारणात् दिन त्रयस्य 3 दिन के अवकाश हेतु आपको क्या करना है? प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र आपके लिए लिखा हुआ है डायरेक्ट। प्रार्थना पत्र जो है वो 2 अथवा में आएंगे, या तो आप प्रार्थना पत्र लिखें या फिर आप पत्र लिखें। प्रार्थना पत्र जो है वो यहां पर मैंने आपको लिख करके दिया हुआ है, लेकिन पत्र जो है वो आपके लिखा हुआ आता है। इसमें आपके लिए जो है वो आपको पूरा का पूरा उत्तर आपको स्वयं लिखना है, इसलिए इनको ध्यान से देख लें। सेवायाम श्रीमंत है प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां का है, कहां से था? धौलपुर से। विषय क्या है कि 3 दिन के अवकाश चाहिए, 2 दिन का चाहिए, 5 दिन का चाहिए, तो जितने दिन का चाहिए उतने दिन का अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र। फिर महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यत्, बड़े ही विनय पूर्वक निवेदन है, यत् की माम गृहे, मेरे घर में, अति आवश्यकम कार्यमस्ति, बहुत जरूरी काम है, अस्मात् कारणात्, इस कारण, अहम दिनांक, मैं दिनांक, अब कितने दिन की चाहिए आपको? 3 दिन की चाहिए, तो 3 दिन के लिए आप जो भी वर्तमान डेट है वो लगाएं, फिर एक आगे का दिन और उसके आगे वाला दिन। अगर हम यहां पर लगाते हैं 16/1/2023, 16, 17, 18, तो यहां क्या हो जाएगा? 18/1/2023 पर्यंतम, यानी तक, विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, विद्यालय नहीं आ सकता, विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। अतः दिवस त्रयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुगृह्णन्तु श्रीमंतः, कृपा करें, धन्यवाद। दिनांक जिस दिन ये दी गई है 16/1/2023, आपका आज्ञाकारी शिष्य है सुंदर, 10वीं कक्षा जो भी होगी वो आपको यहां लिखनी है। नेक्स्ट, भवती कंचनपुर ग्रामवासिनी सुरेखा, आप कंचनपुर के अंदर निवास करने वाली सुरेखा हैं, अपनी सखी अनिता को एक संस्कृत भाषा शिक्षणम इति विषय अधोलिखित पत्र मंजूषाद पद सहायता पूरित्वा लिखतु। मंजूषा इसके अंदर दी हुई आएगी इस प्रश्न के अंदर, और में है, देखो ये वाला पहले वाला प्रश्न था जिसको आपको पूरा लिखना था, और ये आपको मंजूषा में इस प्रकार से दिया हुआ आएगा। देखें, खाली जगह आएगी, मंजूषा ऊपर लिखी हुई है और मंजूषा के ये साथ में शब्द लिखे हुए, कंचनपुर ग्रामात इच्छति अस्माकम पृथक सुरेखा प्राप्तम पठित्वा सुगंधम। तो देखें, ये एज इट इज आपके पास में इस तरह से लिखा हुआ आएगा। बच्चों, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की हुई है, हम पूरी तरह से ये कामना करते हैं कि बिल्कुल ऐसा कैसा का आपका जो है वो ये बोर्ड में आ जाए। इसलिए आपका जो बोर्ड पेपर के अंदर डेट लगा हुआ है, स्टैम्प डेट हमने यहाँ लगाई है, ठीक है। अगर सब कुछ अच्छा रहा हो जाए तो हो सकता है कि आपको यही देखने को मिल जाए। सबसे पहले यहां जो लिखा जाता है ये एड्रेस लिखा जाता है, कहां से लिखा गया, तो देखो इसमें दिया हुआ खाली जगह, बिल्कुल कंचनपुर, कंचनपुर ग्रामात, कंचनपुर ग्रामम हो सकता है, कंचनपुर ग्रामतः हो सकता है, ठीक है ना, कंचनपुर ग्रामात भी हो सकता है। यहाँ तहसील प्रत्यय पंचमी विभक्ति में भी हो सकता है, द्वितीय विभक्ति में भी हो सकता है। फिर डेट जो भी लगी हुई है आपकी वो लगाएंगे। प्रिय अनिते, अब यहां पर देखो संबोधन दिया हुआ है तो संबोधन शब्द का भी आएगा इस्तेमाल। फिर नमस्ते, नमस्ते क्यों आया? क्योंकि फ्रेंड है,
फ्रेंड होगा, बराबर वाला होगा, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, नमस्ते। छोटा हो तो आशीर्वाद देना है और बड़ो हो तो आपको चरण स्पर्श करने। भवत्याम पत्रम, आपका पत्र, प्राप्तम, कैसा हुआ, प्राप्त हुआ। आपका पत्र प्राप्त हुआ। भवती संस्कृत भाषा पठितुम, आप जो है वो संस्कृत भाषा पढ़ना इच्छति, चाहती हैं। सही लिया है, संस्कृत इच्छति। ऐसा भाषा वैज्ञानिकी संस्कृत, ये जो भाषा है वो कैसी है, वैज्ञानिकी है। संस्कृत अस्माकम, क्या हो जाएगा, अस्माकम देशस्य प्रसिद्ध भाषा, हमारे देश की प्रसिद्ध भाषा है संस्कृत। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अंदर संस्कृत का पृथक कर्तुम, उसको अलग करने के लिए, कर्तुम तथैव न शक्यते, उस भारतीय संस्कृति से जो संस्कृत है उसको हम उसी प्रकार से अलग नहीं कर सकते जैसे, देखो यथा और तथा ये भी जोड़े में शब्द होते हैं, अव्यय के रूप में पूछे जाते हैं। शक्यते, यथा जैसे, पुष्पेभ्य सुगंधम, फूलों से जो है वो सुगंध को दूर नहीं किया जा सकता। फूल होंगे तो वहां खुशबू रहेगी, तो फूलों से जैसे सुगंध को दूर नहीं किया जा सकता, वैसे भारतीय संस्कृति से संस्कृत को दूर नहीं किया जा सकता। अतः महती अपि संस्कृत पठतु, इसलिए आप क्या करें, बहुत जरूरी है संस्कृत पढ़ें, ए उच्च, और पठित्वा, पढ़ करके क्या करें, पठित्वा प्रचारम क्या करो तू, और इसका प्रचार करें। माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम। भवत्या प्रिय सखी, तुम्हारी जो है वो प्रिय सखी, सखी का नाम क्या है, सुरेखा। पत्र किसने लिखा है, सुरेखा ने। जिसने लिखा है उसका नाम यहां नीचे आएगा, और जिसको लिखा है वो नाम यहां संबोधन से पहले आएगा। जिसको पत्र लिखा गया है वो यहां पर, और जिसने लिखा है वो यहां पर। तो बच्चों मंजूषा में आपको ये वर्ड्स दिए हुए आते हैं, इन वर्ड्स को थोड़ा ढंग से पढ़ना है और उत्तर आपको यहीं पर लिखना है। ये था आपका पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इसमें क्या है, चित्र दिया हुआ है और चित्र को आप बड़े ध्यान से देखें आप पहले तो, और फिर उसके साथ इसमें दिए गए वर्ड्स हैं, उन वर्डों को आधार बना करके आपको क्या करना है, वाक्यों का प्रयोग करना है। तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, एक मंदिर दिखाई दे रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, कुछ लोग सूर्य को प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोग मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं, कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, बालक तैर रहा है, कुछ चिड़िया है जो दाना चुग रही है। इस प्रकार से आपको जो है वो प्रातः काल का एक बड़ा ही रमणीय सुंदर दृश्य दिखाया गया है। तो इसमें देखें हम, मंजूषा आपको दे रखी है, जनाहा लोग, नमंती यानी नमस्कार करते हैं, स्नानम कुर्वंती यानी स्नान करते हैं, नदी मतलब नदी, वहती यानी बहती है, रमणीयम यानी सुंदर, स्थलम यानी स्थान, शोभना यानी सुंदर, देवालय यानी मंदिर, और सूर्य है मतलब सूर्य, तरती यानी तैरता है, और चटके मतलब चिड़िया। अब सबसे पहले आपको तो यही लिखना होता है कि यह चित्र किसका है। अस्मिन चित्रे रमणीयम स्थलम दृश्यते, इस चित्र के अंदर एक रमणीय यानी बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाया गया है। जनाः स्नानम कुर्वन्ति, तो लोग इसमें आया, जनाः स्नानम कुर्वन्ति, लोग स्नान कर रहे हैं। शोभना देवालया शोभन्ते, शोभनीय यानी सुंदर देवालय जो है वो बहुत सुशोभित हो रहे हैं। जनाः सूर्यम नमन्ति, लोग जो है वो सूर्य को नमस्कार कर रहे हैं। नदी वेगेन वहती, नदी जो है नदी वहती, वेगेन वहती, शब्द वहीं से लेने। बाल का है तरती, एक बालक तैर रहा है। अत्र द्वे चटके स्तः, चटके शब्द आया हुआ है तो यहां दो चिड़िया है। अत्र सूर्योदय भवती, यहां सूर्य उदय हो रहा है। ये देखो आप, पहले आपने क्या देखा, चित्र देख लिया, मंजूषा देख ली, आराम से इन शब्दों को देख करके आपको ये चीज बनानी है। वाक्य भूतकाल के और भविष्य काल के नहीं बनते हैं। जब भी आप वाक्य बनाते हैं तो ये वर्तमान काल के वाक्य बनते हैं, ये याद रखना आपको। भूतकाल में और भविष्य काल में या अन्य किसी लकार में इसका प्रयोग नहीं करना है। सारे के सारे किस में दिए हुए हैं,
वर्तमान काल में दिए हुए हैं। बच्चों वर्तमान काल के अलावा अगर आप किसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये वाक्य आपके गलत होते हैं, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ करके लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मंजूषा में दिए गए शब्दों को आधार बना करके, ये देखो मंजूषा में आपको शब्द लिखे हुए हैं, इनको ढंग से पढ़ना है और पढ़ करके इसके वाक्यों को इसी के अंदर आपको क्या करना है, भरना है। दो मित्रों का अध्ययन के विषय में संवाद दिया गया। पितृजनः पितृलोक, विद्यालयम यानी विद्यालय, बालका यानी बहुत सारे बालक, अपि यानी भी, उत्सव यानी त्योहार या करिष्यसि यानी करेंगे, मंगल श्लोक यानी मंगल अच्छे जो श्लोक होते हैं, और भविष्यति यानी होगा। तो गोविंद और गोपाल दो लोग वार्ता करते हैं। किम त्वम स्व, क्या तुम कल, आने वाले कल की बात की जा रही है, भविष्य काल की जा रही है। किम त्वम स्व खाली जगह है गमिष्यसि, अब स्व के अनुसार तो गमिष्यसि आ गया, और त्वम गमिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन त्वम के अनुसार आया, त्वम के अनुसार यह आया, और इसके अनुसार भविष्य काल भी आ गया। तो कहां जाओगे, विद्यालयम, कर्म हो गया। विद्यालयम गमिष्यसि, क्या तुम कल विद्यालय जाओगे। तब उसने, गोपाल ने कहा, मम विद्यालय स्व, मेरे विद्यालय में कल उत्सव है। क्या है, उत्सव है। अस्ति, मेरे विद्यालय में कल उत्सव है। अवश्य में अहम विद्यालय में गमिष्यामि, मैं जरूर विद्यालय जाऊंगा। गोविंद कहता है, किम अन्य अपि बालकाः, क्या और भी दूसरे बालक, यानी विद्यालय के अलावा दूसरे बालक भी वहां आएंगे। तब गोपाल कहता है, न केवल बालका, न केवल बालक, अपितु तेसाम पितृजनः, उनके पितृलोग यानी माता पिता जो है वे लोग भी वहां पर आएंगे। केवल बालक ही नहीं आएंगे, पितृजनाः, ये देखो शब्द आया हुआ है पितृजनाः, पितृगण लोग भी वहां पर आएंगे। तो गोविंद कहता है कि त्वम उत्सवे किम किम, तुम उत्सव में क्या क्या खाली जगह है करोगे। तो करोगे के लिए करिष्यसि, क्या शब्द आएगा, करिष्यसि, करिष्यसि, तुम उत्सव में क्या क्या करोगे, किस किस में भाग लोगे। तब अहम खाली जगह है पठिष्यामि, मैं वहां पढ़ूंगा, क्या पढ़ूंगा, मंगल श्लोक, क्या पढ़ूंगा, मंगल श्लोक। मंगल श्लोक पढ़ूंगा वहां पर। किम तत्र क्रीडानी अपि भविष्यति, क्या वहां खेल भी होंगे क्या, या केवल ऐसा ही होगा श्लोक पढ़ेंगे, यार तुम्हारे ऐसे कोई पढ़ने वाले कार्यक्रम ही होंगे कुछ जो है। तो अब गोविंद कहता है कि क्या वहां पर खेलकूद भी होंगे। तब गोपाल कहता है, आम हाँ, तत्र धावन प्रतियोगिता अपि भविष्यति, वहां धावन प्रतियोगिता भी होगी, दौड़ की प्रतियोगिता भी है भाई। तब गोविंद कहता है कि अहम अपि त्वया सह गमिष्यामि, तो फिर तुम्हारे साथ विद्यालय में मैं भी आऊंगा। इस प्रकार से आपको इसी में से देख करके आपको इनके क्या करने हैं, पूर्ति करनी है। लिखे हुए होंगे, अधोलिखित वाक्यसु केशांचन चतुर्नाम वाक्यानाम संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुत, चार कोई भी आपको लिखने हैं, हम पूरे लिख लेते हैं। हम दोनों यहां वहां पढ़ेंगे, हम दोनों को क्या कहते हैं, आवाम, क्या कहेंगे, आवाम। हम दोनों वहां के लिए तत्र, पढ़ेंगे भविष्य काल की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, पठिस, पठिष्यावह, हम दोनों पढ़ेंगे तो पठिष्यावह। नेक्स्ट, पुत्र पिता के साथ, पिता के साथ तृतीय विभक्ति लगानी है आपको, तो पुत्र है, पित्रा सह, पित्रा सह, पिता के साथ जाता है, गच्छति। अब अगर कहीं जाता, ये बाजार जाता, विद्यालय जाता, तो ये आप यहां पर लगा के लिख देते। वह पत्र लिखता है, तो वह के लिए स, अगर वह पत्र लिखती है तो सा।
पत्रम लिखती। अगर मैं लिखता हूं तो मैं कौन, उत्तम पुरुष, तो यहां हो जाएगा लिखामी। तुम लिखते हो तो तुम कौन, मध्यम पुरुष, तो यहां क्या हो जाएगा, लिखसी। तुम दोनों पाठ पढ़ो, पढ़ो में क्या हो गया, आज्ञा दी गई है। आज्ञा के लिए कौन सा लकार का प्रयोग करना है, लोट लकार। तो तुम दोनों, तो तुम दोनों के लिए क्या हो जाएगा, युवाम। तुम दोनों पाठम, तुम दोनों पाठ पढ़ो। तो यहां पर लोट लकार में बच्चों पठतु, पठताम, पठंतु, रूप याद है, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पठाम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तुम दोनों ये वाला है, तो रूप हो जाएगा पठतम। तो युवाम पाठम पठतम। फिर सदा सत्य बोलो, इसमें भी आज्ञा दी गई है, सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। सीता भोजन पकाती है, तो सीता भोजनम पचती। सीता भोजन पकाती है, सीता भोजनम पचती। इस प्रकार से आपके क्या हो गए, ये 7 वाक्य, 6 वाक्य हैं, 6 में से कोई 4 वाक्य ही आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट, यहां पर आपको क्वेश्चन क्रम रहित दिया हुआ है, इसमें आपको क्रम से लिखना है। तो क्रम के लिए बच्चों आपको ये वापस पूरा लिखना होता है। जो फर्स्ट नंबर पे आएगा पहले वो लाइन लिखनी है, फिर सेकंड नंबर वाली लाइन लिखनी है, फिर थर्ड नंबर, फिर फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, और उसके बाद 6 नंबर। यहां स्पेस नहीं होने के कारण मैं आपको इसके आगे क्या कर देता हूं, सिर्फ नंबर लगा के बता देता हूं कि यहां द्वौ जनौ मकरात भीतौ जले पतित है, 2 लोग मगरमच्छ से डर करके जल में गिर जाते हैं। स तयो रक्षण में करो, वह उनकी रक्षा करता है। यहां सा होना चाहिए, सा तयो रक्षणम अकरोत, वह उनकी रक्षा करती है। एकदा एका बालिका पित्रा से नदी मार्गेण, एक बार एक बालिका पिता के साथ नदी के मार्ग से नौकया यानी नाव में बैठकर मेलकम दृष्टुम, मेले को देखने के लिए नगर की ओर प्रस्थान करती रही थी। स अचिंतित, उसने सोचा, तयो जनियो, उन दोनों लोगों को रक्षणम कथम करणीयम, यानी उनकी रक्षा कैसे की जाए जो जल में गिर गए थे। साहसी बालिका लक्ष्मीबाई आसीत, वह साहसी बालिका कौन थी, लक्ष्मीबाई थी। सा जले अकुर्दत, वह जल में कूदी और उन दोनों को ग्रहण करके नौका की ओर ले आई, यानी नाव में ले आई। तो सबसे पहले तो ये 1 नंबर पे आएगा, इसको सबसे पहले लिखना है, ये 3 नंबर पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद 2 नंबर पे ये नदी के मार्ग से जा रहे थे, मगरमच्छ से डर करके 2 लोग गिर गए, तो उसने सोचा कि तयो रक्षणम अकरोत, इनकी रक्षा की जाए। तब चिंतित, उसने सोचा कि इनकी जो है वो रक्षा कैसे की जाए। उसने सोचा कि इसका जो इनकी जो रक्षा है वो कैसे की जाए। फिर पांच, वह क्या करती है, उनको पकड़ती है पानी में कूद करके और उनको नाव में ले आती है। लेकिन जो लाने वाली बालिका थी वो कौन थी, लक्ष्मीबाई थी। इस प्रकार से आपको बच्चों ये अपठित होता है, कहीं से भी आ सकता है। जहां भी इनको पढ़ने के लिए मैंने आपको सोर्स बताए थे, फिर बता देता हूं कि आपकी जो पूर्वकालिक पुस्तकें हैं, जो 6ठी है, 7वीं है, 6 है, 7th है, 8th है, 9th है ना, क्लास 6, 7th, 6 का, 7th का और 8th की जो बुक्स है और 9th की जो बुक्स है आरबीएससी वाली, उसके अंदर बहुत सारे कुछ पार्ट के पीछे की तरफ पैराग्राफ में दिए हुए हैं, कहानियां दी हुई है और इस प्रकार से कुछ दिए हुए भी हैं। तो आपको उनको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो भी आपको ये चीजें अच्छे से हेल्प मिलेगी आपको।
इसके साथ और में एक क्वेश्चन और आता है कि मंजूषा में दिए गए शब्दों में से 5 शब्दों में से कोई 3 शब्द आधार बना करके आपको वाक्यों की रचना करनी है। तो हम सबसे पहले नमः के ऊपर लिखते हैं। सूर्याय नमः। नेक्स्ट गत्वा। सह तत्र गत्वा पठती, वह वहां जाकर पढ़ता है। आसन। आसन का मतलब था। आसन मतलब थे, बहुवचन क्रिया है। तो पूरा अत्र राज्य आसन। पहले यहां बहुत सारे राजा थे। दिख। स्वाम दिख, तुमको धिक्कार है। और निक्सा। निक्सा का मतलब पास में। बहुत इंपॉर्टेंट में गिना जाता है ये। ग्रामम निक्सा, गांव के निकट। नदी बहती, गांव के पास जो है वो क्या बहती है, नदी बहती है। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्न जो पूरा का पूरा बोर्ड पैटर्न के ऊपर बना हुआ था। नेक्स्ट पेपर में हम आपके लिए और अच्छा और बढ़िया, इससे जितना हो सकता है इतना कि आपके बोर्ड में आपको पूरी की पूरी उसकी सहायता मिले, ऐसा पेपर फिर लेकर के आएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों क्या कह रहा है ये, आप पढ़ चाहे कहीं से लें, लेकिन पेपर तो इसी प्लेटफॉर्म से आना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। तो बड़े ध्यान लगा करके हमारे वीडियो को देखें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।